दोस्तों, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की परमानेंट छुट्टी कर दी है। यूपीएससी ने 1954 के द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स के रूल नंबर 12 के तहत पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त कर दिया है। पूजा खेड़कर पर ओबीसी और दिव्यांग कोटे के दुरुपयोग से नौकरी हासिल करने का आरोप है। इससे पहले जुलाई में यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी यानी कैंडिडेचर रद्द कर दी थी और भविष्य की सारी परीक्षाओं से भाग लेने से रोक लगा दी थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आईएएस प्रोबेशन रूल 1954 क्या है, जिसके तहत पूजा खेड़कर पर एक्शन लिया गया। आइए इसे समझते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आईएएस पूजा खेड़कर पर क्या आरोप हैं। दोस्तों, पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी द्वारा तय अटेम्प्ट से ज्यादा लेने के लिए अपनी गलत पहचान बताई, अपने नाम से लेकर माता पिता के नाम में हेरफेर की, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तक बदल डाला। पूजा खेड़कर ने 2020-21 में ओबीसी कोटे के तहत पूजा दिलीपराव खेड़कर के नाम से परीक्षा में शामिल हुई। फिर 2021-22 में जब उनका सारा अटेम्प्ट पूरा हो गया तो ओबीसी और दिव्यांग कोटे के तहत फिर परीक्षा में शामिल हुई। इस बार उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर कर बताया और ऑल इंडिया 821वीं रैंक हासिल की। पूजा ने यूपीएससी को दृष्टि बाधित और मानसिक बीमारी से ग्रस्त होने का प्रमाण पत्र सौंपा और इसी आधार पर आईएएस बन गईं। आइए जानते हैं कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर क्या दलील दी है। दोस्तों, पूजा खेड़कर का मामला जब सामने आया तो यूपीएससी ने जांच शुरू की, जिसमें पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़ों का खुलासा हुआ। यूपीएससी ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराया और उम्मीदवारी रद्द कर दी। इसके बाद पूजा खेड़कर ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी को कोई गलत जानकारी नहीं दी है, न तो अपने नाम में हेरफेर किया है, न तो गलत सर्टिफिकेट लगाया है। यहाँ तक कि यूपीएससी को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का भी अधिकार नहीं है। इन सभी बातों को सुनकर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी को मामले को निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया था। हाल ही में यूपीएससी ने मामले की जांच करने के बाद अपना फैसला सुनाया है। यूपीएससी ने कहा, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 के रूल नंबर 12 के तहत पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त कर दिया है। पूजा खेड़कर पर ओबीसी और दिव्यांग कोटे के दुरुपयोग से नौकरी हासिल करने का आरोप है। इससे पहले जुलाई में यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी यानी कैंडिडेचर रद्द कर दी थी और भविष्य की सारी परीक्षाओं से भाग लेने से रोक लगा दी थी। आइए तो जानते हैं कि आईएएस प्रोबेशन रूल्स 1954 क्या है। दोस्तों, आईएएस के तौर पर सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लबासना में एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी के तौर पर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होता है। इसे प्रोबेशन पीरियड भी कहते हैं। प्रोबेशनर आईएएस अफसरों को ट्रेनिंग के दौरान तमाम नियम कायदों का पालन करना होता है। इन नियम कायदों की जानकारी और प्रावधान द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 में किए गए हैं। ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक प्रोबेशनर अफसर भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 से बंधा होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर मौजूद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 पर नजर डालें तो रूल नंबर 12 में ऐसी शर्तें या प्रावधान हैं जिसके तहत किसी प्रोबेशनर आईएएस को सेवा से हटाया जा सकता है। रूल नंबर 12 के कुल 5 उपखंड हैं, जिनमें अलग अलग शर्तों का जिक्र है। आइए इन 5 उपखंड के बारे में जानते हैं जिसके तहत किसी प्रोबेशनर कैंडिडेट को सेवा से हटाया जा सकता है। पहला, अगर अभ्यर्थी रूल 9 के तहत री एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो कैंडिडेट को हटाया जा सकता है। दूसरा, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि प्रोबेशनर कैंडिडेट रिक्रूटमेंट के योग्य नहीं था या सेवा का सदस्य बनने के लिए अनुपयुक्त है तो भी हटाया जा सकता है। तीसरा, अगर केंद्र सरकार की राय के मुताबिक प्रोबेशनर अभ्यर्थी ने अपनी प्रोबेशन ड्यूटी या स्टडी की उपेक्षा की तब भी हटाया जा सकता है। चौथा, अगर प्रोबेशनर कैंडिडेट के अंदर सर्विस के लिए जरूरी गुण नहीं है या कमी पाई जाती है तो भी उसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा रूल नंबर 12 के 5वें उपखंड में सेवा से हटाने के लिए किसी शर्त का जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें कहा गया है कि री एग्जामिनेशन वाले पार्ट यानी उपखंड 1 को छोड़कर अगर किसी और कारण से किसी कैंडिडेट को हटाया जाता है तो उससे पहले केंद्र सरकार को एक समरी इंक्वायरी करानी होगी। इंक्वायरी में दोषी पाए जाने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।